भूत प्रेत पर कोई विश्वास नहीं था। वो भूत प्रेत को बस दिमाग का भ्रम मानता था। एक दिन उसके कंपनी में कुछ काम बढ़ गया था, जिसके कारण उसे घर वापस आने में देर हो गया। वो अपने ऑफिस से देर रात को निकला। वो अपने बाइक से था। कुछ दूर चलने के बाद उसका बाइक खराब हो गया। अब वो अपनी बाइक को पैदल ही लेकर चल दिया। कुछ दूर के बाद उसे एक वास्तव दिखा। वो कुछ देर वहाँ रुक गया। उसके पास एक साधु आकर बैठ गया। साधु अपने पास एक बीड़ी रखा हुआ था। वह अजीब तरीके से उसे पी रहा था। उस लड़के की एक आदत थी कि वो किसी से भी बात करना शुरू कर देता था। वो इस साधु से भी बात करने लगा। बाद ही बाद में इस लड़के ने कहा, बाबा, मैं किसी भी भूत प्रेत को नहीं मानता हूँ, वो सब झूठी बातें हैं। साधु ने कहा, तुम भले ही भूत प्रेत को मानो या फिर ना मानो, लेकिन ये नहीं कह सकते हो कि भूत प्रेत नहीं होते हैं, ये सब कुछ होते हैं। इस पर उस लड़के की थोड़ी सी हंसी आ गई। उसने कहा, भूत होते हैं तो क्यों हमें नहीं दिखते हैं? क्या आप मुझे अभी के अभी भूत दिखा सकते हैं? साधु को लग गया कि अब उसे जरूर ही भूत दिखाना होगा। साधु ने लड़के को शमशान घाट की ओर चलने को कहा। फिर क्या था, वह दोनों चल दिया। रास्ते में उस लड़के की थोड़ी सी डर लगने लगा। फिर भी वो अपनी डर को कम करके आगे बढ़ते जा रहा था। कुछ देर के बाद वो शमशान घाट पहुंच गई। शमशान घाट में अभी कुछ लाशें जल रही थी। साधु ने उसको एक ऐसे स्थान पर बिठाया जहाँ कुछ समय पहले की लाश जली थी। साधु ने जमीन पर एक लोरी का कील काट दिया। उसमें एक सफ़ेद धागा बांधा। इस धागे का अंतिम छोर उस लड़के को पकड़ने को कहा। अब उस लड़के को हाथ से ज़्यादा डर लग रहा था। उसकी सांस तेज हो रही थी। उसके साथ ही उसके हाथ पैर भी कांप रहे थे। फिर भी उसने धागे को पकड़ लिया। साधु ने कुछ बतासा को सर जगह पर रख दिया। सारे बतासे उस धागे को पास एक लाइन में रखे हुए थे। उसके बाद साधु ने लड़के को सावधानी किया, अभी कुछ आत्मा उसको खाने को आएगी। जब तक वो उसको खाकर चले ना जाए, तब तक तुम अपने हाथ के धागे को मत छेड़ना। यदि तुम ऐसे करते हो तो तुम्हें नुकसान हो सकते हैं। फिर साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ मंत्र पढ़ने के बाद साधु ने उस लड़के को आँख बंद करने को कहा। फिर कुछ देर के बाद ही आँख खोलने को कहा। जब उस लड़के ने आँख खोली तो वो जो दिख रहा था, उसे उसके ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था। वास्तव में वहाँ सार आत्मा थी जो कि बतासे को खा रही थी। लेकिन जब उसने ये देखी कि उसके पड़ोसी में रहने वाले शक्ति की आत्मा भी वहाँ है, जो कि कुछ दिन पहले ही मर गई थे, तो उसके हाथ से धागा छूट गया। अब वहाँ पर वो साधु भी नहीं था। अब लड़का का तेजी से शमशान घाट से अपने घर की ओर भागने लगा। जब वो अपने घर की ओर जा रहा था तो उसे पीछे से कोई उसका नाम लेकर बुला रहा था। उसको पीछे से कई तरह की आवाज़ आ रही थी। उस लड़के ने पीछे मुड़कर नहीं देखी। अपने घर जाने के बाद उसने ये सब कुछ अपनी माता पिता से बताया। फिर वो अपने कमरे में सो गया। अगले दिन उसकी आँख उसी शमशान घाट में खुली और उसी स्थान पर जहाँ पर उसने आत्मा को देखा हुआ था। उसके बाद वो दिमागी तौर पर बीमारी रहने लगा।